जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को पर द्रव्य और प्रभावों का अकर्ता मानता है। यद्यपि सम्यक दर्शन होने पर एक भी परिणाम में अपनापन नहीं रहता। परिणाम मात्र से अपनापन छूट गया है, मगर वह ज्ञानी की दृष्टि का विषय है। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा जो त्रिकाल नित्य है,
जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस ज्ञान की अवस्था से जो ज्ञान प्रकाशित होता है, जानने में आता है, उसमें विकल्पों से कुछ भी मांगना नहीं पड़ा। पराये से कुछ लेकर के अपना कार्य होता हो, यह परतंत्रता है। ज्ञान में रह करके अपनी अनंत शक्ति का उपयोग करता है। ज्ञान की ही अनंत शक्ति पर्याय में खर्च होती है, पर द्रव्य नहीं। पर द्रव्य तो ज्ञान के निकट भी नहीं आता। ज्ञान यही जानने में आया, ज्ञान यही जानने में आया, उसमें ज्ञान की शक्ति पर पूरा जोर है। उस समय परद्रव्य पर नहीं, उसका होना हो तो हो, मगर ये ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित हुआ। लक्ष्य बदलते ही, दृष्टि बदलते ही पर की ओर ध्यान भी नहीं जाता, और कर्तृत्व का आरोप भी पराये द्रव्यों पर लगता नहीं है। इसे ऐसे समझे कि ये जो ज्ञान की जानने वाली अवस्था है, जो द्रव्य की जो शक्ति थी, वह शक्ति पर्याय में व्यक्त हुई है। उस ज्ञान से यह ज्ञान प्रकाशित हुआ है। उस समय वहां कपड़ा भी है, मटका भी है, और वह भी सहज प्रकाशित हो रहा है। मगर जिस समय ये ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है, ऐसा यदि लक्ष्य जाता है, तो पास में पड़ा हुआ घड़ा, मटका, वह कपड़ा, वह दिखाई भी नहीं देता, और यह कल्पना भी नहीं होती कि घड़े की वजह से ज्योति दिखाई दे रही है। ऐसा ही ज्ञान का स्वरूप है। पास में ये परमाणु पड़े हैं, मगर परमाणुओं को नजदीक लाने की भी जरूरत नहीं है, और दूर भेजने की भी जरूरत नहीं है। जिस समय ज्योति से ज्योति और कुछ भी नहीं ज्योति से ज्योति जब प्रकाशित होती है, उस समय वो जो मटका पास में पड़ा है, उस मटके पर कर्तृत्व का आरोप तो वहां पर नहीं लगाते हैं ना, कि ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है। जैसे हम दर्पण में अपनी आंख से ही आंख को देखते हो, मगर आंख से आंख को देखने के काल में उस कमरे में बहुत से पदार्थ पड़े हुए हैं, मगर उन पदार्थों को ये जो आंख से आंख को देखने की क्रिया हो रही है, उस क्रिया का कर्ता नहीं मानते। ये क्रिया हो रही है। अब उस समय, जिस समय आंख से आंख दिखाई देती है, कपड़े तो पहने हैं ना, मगर पहने हुए कपड़े उस समय नजर में नहीं आते हैं। इसलिए क्योंकि एकाग्रता ऐसी है कि आंख से मैं आंख को देख रहा हूं, और आंख से आंख को देख रहा हूं, ये द्वैत वाला भाव भी छूट जाता है। क्योंकि हमने हजारों बार दर्पण में देखा है, मगर दर्पण में देखते समय हमें इस प्रकार का विकल्प कितनी बार आया कि मैं आंख से अपने चेहरे को देख रहा हूं,
या आंख से मैं आंख को देख रहा हूं, ये विकल्प कितनी बार आया है? किस से देख रहा हूं, ये भाव नहीं आया है। वस्तु जो प्रतिबिंबित हुई वही दिखाई दी है। जब आंख से दर्पण में मैं आंख को देखता हूं, आंख से मैं दर्पण में आंख को देखता हूं, तो आंख से देखता हूं यह भाव भी उत्पन्न नहीं होता है। तो जो कपड़ा पड़ा है उस कपड़े से मैं उस आंख को देखता हूं, ये विकल्प कैसे आ सकता है? ऐसे ही ज्ञानी को प्रति समय ज्ञान की अवस्था में ज्ञान जानने में आता है। ज्ञान से ज्ञान को जानते हैं। उस समय देह के जो अनंत परमाणु है वो कपड़े की तरह ही एक साइड में पड़े हुए हैं और देह के परमाणुओं का कर्ता भी नहीं बनता और देह के परमाणु मेरे जानन रूप परिणाम में कर्ता नहीं बनते। दोनों क्रिया अलग अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। इसलिए ये चैतन्य 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 की ये चेतना अर्थात ज्ञान की जानन 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 जानन, ये जानन धारा, ये चेतना है। परम कृपालु देव के शिष्य ने कल कहा था, आत्मा की अनुभूति होने के बाद जब कि मैं भगवान आत्मा कर्म का कर्ता भी नहीं हूं और कर्म का भोक्ता भी नहीं हूं। कर्म का कर्ता और भोक्ता मैं नहीं हूं। मैं भगवान आत्मा अकर्ता हूं, मगर परद्रव्य का कर्ता और परद्रव्य का भोक्ता नहीं हूं। आज वही शिष्य अंतर की बात करता है और इस गाथा में 122वीं गाथा में भी वह स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के काल में जो दशा प्रकट हुई है, स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के काल में पर का तो करता नहीं रहा, मगर जो अपना अंतर में उपयोग समाया है उसका कर्ता कौन बनेगा? कि मैं तो परिणाम का कर्ता ही नहीं हूं, पराये का भी कर्ता नहीं हूं और अपना भी कर्ता नहीं हूं। तो इस बात का कृपालु देव ने यहाँ मना किया। और द्रव्य का तो मैं करता नहीं हूं और अपनी पर्याय का पूरी तरह से करता हूं। इसलिए यदि अपनी पर्याय का कर्ता नहीं बना तो फिर उसका आनंद का भोग भी मेरा नहीं होगा, वह आनंद भी फिर कोई और ही भोगे। फिर मेरा संसार भी नहीं है, मेरा मोक्ष भी नहीं है, मेरा दुख भी नहीं है, मेरा सुख भी नहीं है। तो स्वच्छंदता से शिष्य को बचाने के लिए ये निरूपण किया था कि ये भगवान आत्मा ये स्वयं अपने परिणामों का तो करता है पर का करता नहीं। इस बात को ऐसे समझो कि जैसे किसी व्यक्ति को नींद आ रही है और नींद के काल में अब उसे पता नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। दो क्रिया को समझ करके भेद जानना। एक तो ऐसा है कि जब सो रहा है उस समय नौकर ने कांच का गिलास तोड़ दिया। एक तो कांच का गिलास फूट गया है, वह क्रिया है। दूसरी क्रिया है कि वह व्यक्ति सो रहा है। सोने का कर्ता कौन है और गिलास के फूटने का कर्ता कौन है? तो
गिलास जो फूटा उस समय वह व्यक्ति वहां नहीं था जहां गिलास फूटा है, इसलिए उसका कर्ता नहीं है। मगर जो नींद आ रही है उस नींद का कर्ता वह स्वयं है। इसलिए क्योंकि नींद का कर्ता स्वयं नहीं बनेगा, तो नींद से मिलने वाला जो आनंद है उसका भोक्ता भी कोई और होगा, मैं नहीं होऊंगा। इसलिए अपनी पर्याय का कर्ता कृपालु देव ने यह कहा, अपनी पर्याय का कर्ता मैं। एयरपोर्ट के ऊपर, रेलवे स्टेशन पर ऐसा बहुत बार होता है कि ये जो सामान पड़ा है, ये सामान का मालिक कौन है? लावारिस सामान वहां से जब्त कर लिया जाता है। इसलिए उस सामान को अपना हम कह करके सामान को बचा लेते हैं। मैं यदि उस सामान का मालिक नहीं हूं, तो फिर कोई और मालिक बन जाएगा। यदि मैं अपनी पर्याय का कर्ता नहीं हूं, तो कोई और फिर पर्याय का कर्ता बन जाएगा, और माने कोई परद्रव्य। और तब तो और खतरनाक हालत हो जाएगी। वो क्या है? उसके समझे तो द्रव्य और पर्याय, परद्रव्य और प्रभाव, उसका कनेक्शन समझ में आएगा। मैं आपसे कहता हूं, देखो भगवान ऐसा है, एक तो जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व है, ये जो अंगूठा है, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा है। अब ये जो है, ये आत्मा में उत्पन्न होने वाला क्रोध का भाव है। ये जो है, ये आत्मा में अंतर में ज्ञान की जानने वाली ये पर्याय है। ये कर्म का उदय है, और ये है, ये परद्रव्य है, ये संयोग है। ये पांच बात को समझ करके जो अपनी भीतर में जो जानन 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 धारा का ज्ञानी कर्ता और भोक्ता किस प्रकार से होता है वह समझ में आएगा। पहला है, एक तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा जो सदा ही सत्ता स्वरूप है। ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। अब दूसरी बात कि आत्मा की जो जानने वाली अवस्था है और आत्मा में जो क्रोध का भाव होता है, ये जानने वाली अवस्था और क्रोध का भाव, ये दोनों आत्मा की पर्याय है। मगर वह जो ज्ञान की जानने वाली पर्याय और क्रोध की विकारी पर्याय, ये जो पांचवी उंगली है, ये संयोग की बात है। चौथी उंगली है, ये कर्म के उदय की बात है, द्रव्य कर्म के उदय की बात है। और ये तीसरी उंगली में लेना है, तीसरी उंगली में ये भाव कर्म लेना है। दूसरी उंगली में ज्ञान की जानन 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 धारा को लेना है, ऐसा लेना। देखो ये गिलास फूटा, उस समय दो कर्म के उदय चल रहे हैं, अघाती का उदय और घाती का उदय। तो अघाती का जो उदय है उससे तो गिलास फूटा, और घाती कर्म का उदय है उससे क्रोध हुआ। ये क्रोध आत्मा की पर्याय है, चारित्र गुण की। ये भगवान आत्मा जो है उसकी ही ये पर्याय है। ये तीसरी उंगली, ये क्रोध का भाव। पांचवी उंगली गिलास का फूटना, चौथी उंगली कर्म का उदय होना, दो प्रकार से, जिसका एक कनेक्शन पांचवी के साथ में है, एक कनेक्शन तीसरी उंगली के साथ में है।
अघाती कर्म का उदय लेंगे तो गिलास फूटा है, घाती कर्म का उदय लेंगे तो क्रोध आया है। ये क्रोध का जो भाव आया आत्मा में, वह क्रोध किसकी वजह से आया? ये तो शुद्ध पर्याय है ज्ञान की, दूसरा नंबर। और पहला तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। तो कहा कि मैं भगवान आत्मा किसका करता नहीं हूं? कि क्रोध का करता नहीं हूं। तो क्रोध किसकी पर्याय? अपनी पर्याय। तो ये जो क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ, उसका कर्ता मैं नहीं हूं, तो फिर उसका कर्ता कौन है? क्योंकि जहां कार्य होता है वहां कर्ता होता ही है। तो भगवान आत्मा इसका कर्ता नहीं बना, तो कौन बना? कि ये कर्म का उदय, जिस उदय के निमित्त से क्रोध आया है, तो हालत और खतरनाक हो जाएगी। इसलिए ये कि द्रव्य द्रव्य अपनी पर्याय का तो करता नहीं है। ये द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता नहीं बनता है, और पराया द्रव्य आत्मा की पर्याय का कर्ता बन जाएगा। क्रोध किसके कारण आया? कि कर्म, कर्म तो जड़ है, पुद्गल है। कारमाण वर्गणा तो पुद्गल है ना। तो पुद्गल कारमाण वर्गणा क्रोध का कर्ता बन जाएगी, वो तो और खतरनाक होगा। इसलिए ये कहा कि अपनी पर्याय का तो मैं करता हूं, क्योंकि अपनी पर्याय का मैं करता नहीं बनूंगा तो कोई पराये द्रव्य को कर्ता मानना पड़ेगा। इस अपेक्षा से ये कहा है कि आत्मा में जो जानन 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 धारा चल रही है, इसका कर्ता मैं खुद हूं। ये इसका कर्ता मैं खुद हूं, ये मेरा ही कार्य है। ये मटका जो बना है, इस मटके के बनने का जो कर्ता है, अब कहो कर्ता कौन है? कि वह मटका बनना था, उसकी योग्यता थी, इसलिए वह मटका बना है। मगर उसका कर्ता जो है वो कोई ना कोई तो करता है ना। वो जो कोई ना कोई करता है, उस मटके की क्रिया का कर्ता, तो पराये द्रव्य को कर्ता मान लिया। कुम्हार को कर्ता मानना पड़ेगा। कुम्हार कर्ता नहीं है, वो मिट्टी खुद अपनी पर्याय का करता है। यह परिणमति सकर्ता, जो कार्य रूप परिणमित होता है वह कार्य का कर्ता होता है। इसलिए जो जानन 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 ऐसी जो धारा चलती है, इस जानन धारा का कर्ता कौन है? कि मैं भगवान आत्मा हूं। ये वितरागता किसने प्रकट की? ये वितरागता प्रकट हुई है, ये वितरागता कोई ऐसा कारण आ गया कि वितरागता प्रकट हुई, उसकी योग्यता, वितरागता प्रकट हो गई, तो उसका आनंद भी कोई और भोगेगा। ये मैंने अपने पुरुषार्थ से ये वितरागता प्रकट की है, क्योंकि मेरी उसमें शक्ति खर्च हुई है, मेरा पुरुषार्थ उसमें है। इसलिए भगवान आत्मा निर्मल पर्यायों का करता है, मगर मलिन पर्याय का करता नहीं है। ऐसा कहा है, निर्मल पर्याय का करता है। क्योंकि वो जो निर्मल पर्याय है, ये अपना शुद्ध शुद्ध परिणमन है, जिसमें पराये का निमित्त भी नहीं आता। आरोप किस पर लगाओगे? आरोप किस पर लगा आरोप किस पर लगाओगे? हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान की पर्याय का कर्ता किसी पर द्रव्य पर आरोप लगा देंगे तो क्या होगा भगवान? कि अपना जो जानन 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 धारा जो है, वह भी नहीं रहेगी और द्रव्य का नाश हो जाएगा। इसलिए ये कि सिर्फ जागृति ये रखनी है कि ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा आंख से देखने की क्रिया में कहीं पर भी आया नहीं है।
ये जो ज्ञान की अवस्था जो जानने में आ रही है, ये जानने में आ रही ज्ञान की अवस्था में ये देह के परमाणु आकर के मिले नहीं हैं। इस वजह से ज्ञान की जानन 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 ये तारा इस ज्ञान की जानन 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 धारा में ये देह के परमाणु कर्ता नहीं बनते हैं। जो कार्य रूप परिणमन हुआ, ड्राइवर ने गाड़ी नहीं चलाई मगर गाड़ी चल रही है, उसका कर्ता गाड़ी को तो मानना पड़ेगा। इसलिए ये जो शुद्ध चेतना रूप जो परिणमन होता है, इस शुद्ध चेतना रूप परिणमन का कर्ता भगवान आत्मा है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में उपयोग जो अंतर में समाया है, उसमें आत्मा की अनंत शक्ति उसमें परिणमित हुई है। क्योंकि अनंत शक्ति अंतर में परिणमित हुई है, वो उसका कारण, वो उसी प्रकार से वही अंतर में शक्ति परिणमित हुई है। उसको कैसे समझना है भगवान, कि जैसे ये कुएं के अंदर से पानी उछला है और वह पानी उछल करके कुएं में समा गया है, तो उछल करके कुएं में पानी ऊपर आया ना, और ऊपर आया और फिर अंदर ही अंदर पानी फिर ढल गया। कुएं से उछला और फिर कुएं के अंदर ही वह पानी गया। पाइप में से पानी ऊपर उछला, अंदर गया। सागर में से तरंग ऊपर उछली और अंदर गई। वह जो बात है वह ऐसे ही है कि उसमें उसकी अनंत शक्ति जो खर्च हुई है, इसलिए वह उसका करता है। तरंग उछल करके वे हवा बन करके आकाश में गायब ही हो जाती, तो वह तरंग आकाश में गायब नहीं हो गई। वह तरंग उछल करके फिर सागर में समाई, तो उछल करके उसमें समा जाना ये शक्ति उसके अंदर है। यदि ये शक्ति नहीं होती तो हवा की तरह बैर बिखेर हो जाते वे परमाणु। उसकी शक्ति है। तो जो ज्ञान अंतर्मुख हुआ है निर्विकल्प अनुभूति में, वह ज्ञान की स्वयं की ऐसी बिल्कुल उसमें निरावलंबी ऐसा यह ज्ञान अपने से ही, अपनी शक्ति से ही अंतर में ढलता है। उसके लिए कल कहा था, वृत्ति वही निज भावमा थयो अकर्ता त्याय। वृत्ति वही निज भावमा थयो अकर्ता त्याय। इसलिए अब वहां पर कुछ भी नहीं होगा, वो दूसरे का कर्ता नहीं बनेगा। सागर में से जो तरंग उछली और उछल करके ऐसा हो सकता था कि वह पानी की बूंद कहीं जहाज में चली जाए, जहाज में बैठे हुए मुसाफिरों को वह छू करके गीला कर दे, मगर वह सागर की लहर उठी और फिर अंदर बैठ गई, सागर में ही समा गई। तो एक बात का समाधान हो गया कि अब वे लोग जो है, उन लोगों के पास में ये तरंग कुछ करने नहीं जाएगी, उन्हें गीला करने नहीं जाएगी, क्योंकि अंदर समा गई है। जब ये ज्ञान जब अंतर में समा जाता है, अंतर में समा जाता है, तो पूर्वकृत कर्म के उदय से जो राग और द्वेष के विकल्प चलते रहते हैं, ये देह के परमाणु इस राग की दीवार के परमाणु जो पड़े रहते हैं, ये ज्ञान उन परमाणुओं के अंदर नहीं गया, क्योंकि ज्ञान की जानन धारा आत्मा में से ही उत्पन्न हुई और आत्मा में ही समा गई, और ये जहाज बिल्कुल बिना पानी का रह गया। जैसे सागर की तरंग सागर में समा गई और जहाज का एक एक भी बूंद
जहाज के अंदर गई नहीं। तो ज्ञानी जब बैठा है, उस समय भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, उस समय वह ज्ञान जानना हुआ, तो जानना अपने में ही समाता हुआ ऐसा अनुभव में आता है। इसलिए देह और विभाव उन परमाणुओं का करता नहीं रहता है। जहाज जहाज को पानी की बूंद ने अब पकड़ा नहीं है, अब खतरा नहीं है, क्योंकि वह जो तरंग उछली थी वह तो समा गई, अब वहां नहीं जा रही। यही तो बात है। जो युद्ध के मैदान में जो योद्धा जा रहा था, अब वही योद्धा जब अपने घर में वापस आया, तो कुरुक्षेत्र में वहां पर जो सेना खड़ी थी, अब वहां कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिसकी वजह से वहां युद्ध होने वाला था, वह तो वापस अपने घर में वहां पर विश्राम कर रहा है। तो जो ज्ञान आत्मा में से उत्पन्न हुआ और इंद्रियों के द्वार से जगत के पदार्थों को जानने जा सकता था, मगर वह ज्ञान आत्मा में से उत्पन्न हुआ और इन परमाणुओं से न टेबल को देखा, न कुर्सी को देखा, न ध्वनि को सुना, न पांचों इंद्रियों से किसी भी ज्ञेय को जाना। वो जानना ऐसा उत्पन्न हुआ और उस समय ही अंतर में ही समा गया। ये समा गया, तब किसका अकर्ता हो गया? जहाज का तो अकर्ता हो गया। वह तरंग जो है वह जहाज की अकर्ता हो गई, क्योंकि अंदर में चली गई। ये जो योद्धा है, ये युद्ध जो हो रहा, वहां जो सेना जो उस जगह पर अब जो कुछ भी हो रहा है उसका अकर्ता है, क्योंकि वो वापिस लौट आया है। मगर अब घर आकर के वो जो विश्राम करेगा, उसका तो वह करता है, क्योंकि वह उसका ही कार्य है, वहां पर वो है। तो जब उपयोग जब उपयोग अंतर में समा जाता है भगवान, उस समय उपयोग जो अंतर में समाया, उस समय उपयोग अंतर में ढल गया, तब उस क्रिया का करता रहता है, पर द्रव्य का करता नहीं रहा, पर भाव का करता नहीं रहा, मगर शुद्ध चेतना उस क्रिया का कर्ता बन जाती है। आज 122वीं गाथा में, हे परम कृपालु देव, ये जो उपयोग अंतर में समाते ही ज्ञानी के लिए अब थोड़े दिन के खेल है, फॉर्मालिटी है। ये युद्ध में सेना खड़ी है, हाथी घोड़े है, ये योद्धा है, ये कुरुक्षेत्र है, मगर समय सार में कहा ना कि राजा चला जाए तो फिर वहां वो सेना क्या करेगी? राजा ही वापिस अपने घर में चला जाए। ये जब त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा में उपयोग जब ढल जाता है, समा जाता है, तब फिर ये देह के परमाणुओं में कोई फिर क्रिया नहीं माने ये खाना पीना उठना बैठना, ये जो क्रिया हो रही थी, वे सब क्रियाएं बंद हो जाती है। क्योंकि वह क्रिया तो जहाँ ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य, वो तो भीड़ जहां पर है, एक हाथी आया, एक घोड़ा आया, ऐसे थोड़ी युद्ध होता है। एक साथ में कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने योद्धा, कितनी तलवार, कितनी ढाल, कितने हथियार, ये सब लेकर के वहां कुरुक्षेत्र में मिले हैं। मगर राजा जब अपने घर में आ गया, तो फिर ये जब जितने भी बाहर की सेना, वो फिर बेर बिखेर हो जाती है, वहां कोई निशानी मिलती नहीं है। युद्ध होगा कैसे? वो तो बैर बिखेर हो। इसलिए ज्ञानी का जब अपने घर में वास हो जाता है, तो ये पूरी सेना बैर बिखेर हो जाती है। हाथ के परमाणु, पैर के परमाणु, शरीर के परमाणु तो उड़ते हैं फिर। हाथ कहीं जाता है, पैर कहीं जाता है। एक एक परमाणु, नाखून के परमाणु, बाल के परमाणु, जीभ के परमाणु,
ये सब परमाणु बैर बिखेर होते हैं। फिर भोजन नहीं होता, फिर पानी नहीं पिया जाता, फिर वहां पर आहार निहार ये नहीं होता, चलना उठना बैठना ये नहीं होता, क्योंकि सेना बिखर गई है, क्योंकि राजा ही अपने घर पर वापिस आ गया है। तीर्थंकर परमात्मा के देह का कपूर की तरह बिखरना वो सेना का ही तो बिखरना है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट रियलाइज, राजा का अपने घर में वापिस आ जाना, अपने घर में वापिस आ जाना, और विश्राम जो हो रहा है उस विश्राम का एक करता रहना। बस उसने कुछ किया नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया। ओ हो 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 उसने कुछ भी नहीं किया। उसने उस सेना को ऐसा कहा कि चलो तुम अपने अपने घर चले जाओ। उसने किसी के पास में ये संदेशा भेजा कि अब तुम लड़ाई मत लड़ना, अब तुम अपने अपने घर चले जाओ। ऐसा कोई समाचार भेजा राजा ने? राजा को एहसास हुआ कि अब मैं अपने घर वापिस चला जाऊं। चल अपने घर वापिस चला जाओ, चल अपने घर वापिस चला जाओ। बस उस समय वो वापिस चला गया। ऐसे ही उसको एक दिखाई दिया, ऐसा ऐसा दिखाई दिया, गौरी सोवत सेज पर, मुख पर डारी केश, चले खुसरो घर आपने, रेन भई यह देश। अमीर खुसरो हुआ ने, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का बहुत गहरा रिश्ता है। दिल्ली में स्टेशन है निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन। चले खुसरो अपने घर, ये अपने घर। गौरी सोवत सेज पर, मुख पर डारी केश, चले खुसरो घर आपने, रेन भई यह देश। यहाँ इस देश में अब रात हो गई है, अब मेरा अब यहाँ से जाने का समय हो गया है। अब राजा समाचार नहीं देता, राजा समाचार नहीं देता, राजा समाधान पाकर के वापिस लौट जाता है अपने महल में। अपने महल में कुछ समय तक इंतजार होता है, कुछ समय तक तैयारी चलती है, मगर जब लंबे काल के लिए वह राजा बाहर न निकले तो सेना समझ जाती है, चलो ज्यादा से ज्यादा। फिर उन परमाणुओं ने इंतजार किया, 30 वर्षों का इंतजार किया। महावीर भगवान के शरीर के परमाणुओं का 30 वर्षों तक इंतजार किया कि अभी ये महावीर अपने महल में से ये महाराजा बाहर निकलेगा, शायद फिर युद्ध हो। मगर 30 वर्षों तक महावीर भगवान बाहर निकले ही नहीं। फिर उन परमाणुओं ने, उन सेनाओं के इस ढेर ने कहा, अब चलो। फिर कुछ परमाणु पूरब में, कुछ पश्चिम में बैर बिखेर हो गए, सेना बिखर गई। चले खुसरो घर आपने, रेन भई यह देश। उपयोग की बात, अंतर में जब ज्ञान ढलता है, अंतर में ज्ञान ढलता है, उसकी बात है, चेतना अंतर्मुख होती है, तब ज्ञानी देह में होता ही नहीं। बस वो फॉर्मेलिटी, किसी के लिए 30 साल तो किसी के लिए 10 साल, किसी के लिए 5 साल, किसी के लिए बस 48 मिनट पर्याप्त है। मगर भाव समझ में आना चाहिए, समाचार देने चाहता ही नहीं है। इस देह के परमाणुओं में ऐसा स्वरूप है भगवान
ऐसा ये अद्भुत 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 स्वरूप है। परम कृपालु देव ने जो ये गाथा लिखी है, ये भी प्राण है, इसमें जान, इसमें आत्मा की जान। एक ज्ञान दीपक, इस गाथा में प्राण, प्राण, प्राण है। गाथा पढ़ते हैं, राजा कैसे अपने महल में मुंह मोड़ करके, उपयोग पलट करके वापिस लौटता। अथवा निज परिणाम जे शुद्ध चेतना रूप, कर्ता भोक्ता तेहनो निर्विकल्प स्वरूप। अथवा आत्मा अपने शुद्ध चैतन्यमय परिणाम एवं निर्विकल्प अनुभूति का कर्ता एवं भोक्ता होता है। कल जो कहा था, ये दोनों गाथा जोड़ा है, इसलिए अथवा से ही शुरुआत की है। कल की 121वीं गाथा को पढ़ते हुए फिर इसको देखो। हम्म, ये देखो, कर्ता भोक्ता कर्मनो विभाव वर्ते ज्याय, वृत्ति वही निज भावमा थयो अकर्ता त्याय। अथवा, तो उस गाथा में कहा कि आत्मा अकर्ता होता है, तो इस प्रकार से होता है। और 122वीं गाथा में कह रहे हैं कि कर्ता भोक्ता होता है, तो इस प्रकार से होता है। अथवा निज परिणाम जे, वहां जो कहा था वो कर्म की बात थी, ध्यान से समझना। वह जो बात थी वह कर्म की बात थी, और ये जो बात है, ये बात चेतना रूप जो परिणाम है उसकी बात है। और इसका एक और कनेक्शन देखो, तो सेम टू सेम, सेम टू सेम 120वीं गाथा की पहली लाइन और 122वीं गाथा की पहली लाइन, ये दोनों का सेम टू सेम कनेक्शन, सेम शब्द का उपयोग किया। 120 में देखो, भास्यु निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप, और यहाँ अथवा निज परिणाम जे शुद्ध चेतना रूप, ये शुद्ध चेतना रूप दोनों गाथा में कहा। भगवान ये शुद्ध चेतना रूप का भाव जो है, भगवान आत्मा जब अनुभव में आया था तो शुद्ध चेतना रूप अनुभव में आया, और यहाँ जो है, जो मेरा परिणाम है, ये परिणाम भी शुद्ध चेतना रूप है, और उसी का ही मैं करता हूं।
इसलिए उसी का ही मैं करता हूँ, कर्ता भोक्ता तेहनो निर्विकल्प स्वरूप। ये जो इसमें एक निर्विकल्प स्वरूप का मतलब क्या है? निर्विकल्प स्वरूप इसलिए लिखा है कि जब वह राजा वापिस लौट आए, जब वह राजा वापिस लौट आता है अपने महल में, तो वह राजा नींद का कर्ता बन गया। बस वो क्या कर रहा है कि विश्राम कर रहा हूं, नींद का कर्ता बन गया। मगर नींद का कर्ता विकल्प से नहीं बनता, ये दोनों में अंतर है। हम अभी रात को सो जाएंगे और सुबह उठेंगे। मैं आपको पूछूं कि आप रात को सोए थे, आपने कहा कि हाँ सोया था। क्या किया आपने? मैं रात को सोया था। तो रात को सोया था, तो सोने के लिए तूने क्या क्या किया था? रोटी के लिए तो कुछ किया, सब्जी बनाने कुछ किया, पूजा करने के लिए कुछ किया। मगर जो तू कह रहा है कि क्या किया तूने, कि मैं पूरी रात भर मैंने सोया, मैं सोया। तो सोने की जो क्रिया है वो क्रिया तो तेरी ही क्रिया है, मगर उस क्रिया को तूने विकल्प से नहीं किया है। वह अपने आप हुई है। इसलिए वो जो शुद्ध चेतना, वो जो राजा अपने महल में अंदर में आया है, ये क्रिया तो राजा की है। मगर जो विश्राम हो रहा है, ये राजा का विश्राम होने पर भी ये विश्राम विकल्प करके विश्राम नहीं हो रहा है, ये निर्विकल्प विश्राम। ओ हो 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 हे ज्ञान दीपक, ये विकल्प करके ये विश्राम नहीं है। इसका भाव ये है, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, इसका मतलब ये है। ओ हो ओ हो विकल्प करके। ओ ओ ओ विकल्प करके नासा वाले स्पेस पर पहुंच गए, हम इसरो वाले स्पेस पर पहुंच गए। इतने दूर तक पहुंच गए, हे भगवान। ये वो एक बीच में कौन सा यान था, चंद्रयान 3 था ना, वो कहा स्पेस के ऊपर पहुंच गया, चांद के ऊपर पहुंच गया। कोई भी चांद था, मगर वो चांद के ऊपर चला गया। जब हम चांद तक जा सकते हैं, तो फिर चैतन्य में क्यों नहीं जाते? इतने दूर तक जा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं जाते? उसका कारण है, क्योंकि दूर जाने के लिए वहां विकल्प काम में आ जाते हैं। ये विकल्प से यहाँ अंदर नहीं जाया जाता, और पूरा विज्ञान तो विकल्प के ऊपर है। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, और ये राजा अपने घर पे जाता है तब, करो वाला भाव मर जाता है तब, वो स्वरूप को समझने पर होता है भगवान। हे चैतन्य 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 परमात्मा, ऐसी ही अंतर में ज्ञायक देव की जागृति। ओ ओ ओ ओ करने से होता, ओ ओ ओ करने से होता, करने से होता कि करूं, करूं। तो बाहुबली भगवान को वो 12 महीने लग गए, और भरत चक्रवर्ती को 48 मिनट में हो गया। ये करू के भाव से नहीं, ये इतना सहज है। इसलिए अनुभूति के लिए उसकी रंच मात्र भी वांछा नहीं होती है, जब अंदर में समा जाता है उपयोग। समझ से भरा हुआ आत्मा, हे ज्ञान दीपक, समझ से भरा हुआ आत्मा अंदर में समाता जाता है। ये प्रक्रिया, ये प्रक्रिया अंतर में ढलने की जो प्रक्रिया है, कुछ कारण है, ये ऐसे ही नहीं होता है।
उपयोग जब अंतर में समाता है, उसके अंतर में कारण है भगवान सहज अंतर में टलना। आप सब कोई काम धंधे के बिना निकम्मे लोग नहीं हो, कुछ काम वाले हो। सबको कुछ न कुछ काम है, कोई ना कोई काम है ना। तुम्हारे घर पर कोई ना कोई काम है। कोई लेडीज घर में नहीं है, पति को खाना कौन देगा, बच्चों को खाना कौन देगा, घर का ध्यान कौन रखेगा। तुम काम वाले लोग हो। ऐसा कितनी दुकान है, घर है, ये सब दुनिया भर का काम लेकर के बैठे हो भगवान। ये सब में रस लेकर के बैठे हो न। घर पे टीवी है कि नहीं है, तुम्हारे घर पर गाड़ी है कि नहीं है, तुम्हारा घर है कि नहीं है, तुम्हारी जेब में, घर में, बैंक में रुपये है कि नहीं है। तुम सब लोग ये सब लेकर के बैठे हो न। ये टीवी घर में है, गाड़ी मोटर बंगला घर में है, और इतने रुपये घर में पड़े हैं। थिएटर में जाकर के नहीं बैठे, कहीं घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाके नहीं बैठे, कहीं आइसक्रीम खाने के लिए नहीं बैठे, कहीं रेस्टोरेंट में नहीं बैठे, और ये दुनियादारी सब, इतना काम सब छोड़कर दूर दूर से तुम अपने घर से इतने इतने भाव से भगवान तुम यहाँ तक आए हो। तो उसका ये प्रमाण है कि ऐसा रुचि वाला जीव अंतर में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। हे हे ज्ञान दीपक, तुम अंतर्मुख होना, ऐसा कि जो राजा जैसे महल में वापिस आ गया, और उसको महल में वापिस आना, मैं जो तुमसे कहता हूं ना, महल से वापिस आना और महल से वापिस आकर के ये विकल्प से आना हुआ। महल में से वापिस आना ये विकल्प से हुआ। ओ ओ मगर जब अपने बेड पर गया और सो गया, वो विकल्प से नहीं हुआ। तो जो मैं आप परमात्माओं से आज दोपहर में कह रहा था ना कि तुम एक कोने में बैठ जाना, कोने में बैठने का मतलब है कि घर की और वापिस आने का काम चालू हो गया। वो विकल्प से होगा, मगर जिस समय तू सो जाएगा, वो विकल्प से नहीं होगा। ओ हो उस समय तुझे पता नहीं होगा कि ये प्रवचन हॉल में तू बैठा है, क्योंकि राजा को भी थोड़ी पता है जब सो गया तब कि मैं महल में सो रहा हूँ। नींद में होता है, उस व्यक्ति को पता नहीं है कहाँ सो रहा है। ऐसी गैर हाजिर होने वाली दशा का नाम धर्म है भगवान। ऐसा निर्विकल्प अंतर का निर्विकल्प अनुभव, ऐसा सहज निर्विकल्प अनुभव जो अंतर में, ओ ओ ओ ओ त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा भगवान, ऐसा जोर, दृष्टि का जोर ऐसा लाना। दुनिया भर का सब काम छोड़ करके तू आया है न, सब काम छोड़ दिया ने, क्यों? क्योंकि तूने ये जाना कि उसमें क्या रखा है। ये सब तो चलता रहेगा, और नहीं चलेगा तो क्या लुट जाएगा। मुझे जाने दे उमराला, ये सब करोड़पति है, दो चार लोगों को छोड़ करके। ये कोई एरा गेरा नथु खेरा नहीं है। ये सब धनपति लोग बैठे हैं, भोग विलास वाले लोग बैठे हैं, मुंबई में 8-8 10-10 करोड़ के घर में रहने वाले लोग बैठे हैं। हे ज्ञान दीपक, तो तेरा सब कुछ छोड़ छाड़ करके आया है, तो तेरा ये त्यारो या फेरो माथे नहीं जाए भगवान, आ एड़े नहीं जाए। અંતરમાં ન્યાયકનું જોર રાખ કે જેવી રીતે दुनियादारी चालती રહેશે, जैसे दुनियादारी चलती रहती है, ऐसे ही जब तू बैठे न चिंतन के लिए, तो उस दुनियादारी को एक और रहने दे। कौन सी दुनियादारी? मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, इस विकल्प को दुनियादारी कह दे।
उसको पड़ा रहने दे, उस चिंतन की दुनियादारी में से मुक्त हो और मात्र वेदन स्व संवेदन पर जोर दे। ऐसा जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा ओ, अंतर का ऐसा चैतन्य का जोर भगवान, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य का जोर, क्योंकि स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव होता है, स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ओ तो वहां सब जो प्लानिंग चल रहा था, वो प्लानिंग जो चल रहा था, वो प्लानिंग रहता ही नहीं है। हो वो प्लानिंग नहीं रहता है कि मैं अपने स्वरूप में लीन होऊंगा, स्वरूप में लीन होऊंगा, स्वरूप में लीन होऊंगा, स्वरूप में लीन होऊंगा। ये बात आई कहां से? ये तो उदय से आई है ना। तेरा अंतर में ज्ञायक देव का जोर ऐसा आया। ओ ऐसा चैतन्य 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 का जोर ला भगवान है। ऐसा चैतन्य का जोर ला, न्यायक के जोर से। उसके अंदर ऐसा है, जो विकल्प तेरे चलते वो सारी दुनियादारी हो। कोई अब तुझे कहेगा कि आज तूने क्या किया, कि मैंने कुछ नहीं, सब काम धंधा छोड़ दिया, अब सब काम धंधा विषय भोग छोड़ करके अब मैं यहाँ बैठ गया हूँ, बस बिल्कुल रिटायर्ड हो गया। ये रिटायर्ड हो जाओ, बिल्कुल रिटायर्ड हो गया। क्या करता है? कुछ नहीं करता, बस ओ हो उमराला में चला गया, बस साक्षात समोसरण में बैठा हूं भगवान। ये उमराला में आ गया, ये साक्षात समोसरण में बैठा हूं। ये समोसरण का पता अभी जिनको चलता है उनको चलता है, बाद में चले उससे लाभ क्या। समोसरण में बैठा हूं मैं भगवान। और क्या करता है वहां समोसरण में? कुछ नहीं। ओ सब कुछ छोड़ छाड़ करके रिटायर्ड हो गया। दिन रात चैतन्य 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 का चिंतन चलता है। अरे भगवान, तू रिटायर्ड नहीं हुआ। जिस दिन तू ये चैतन्य चैतन्य के विकल्प से टायर्ड हो जाएगा, उस दिन तू रिटायर्ड होगा। ओ ये विकल्प का रस नहीं लेना भगवान। ये विकल्प, तू जो चीज है अनुभव करने वाली चीज है, अनुभव करने वाली जो चीज है वो ये चिंतन में है। हो ये चिल्लर का काम करे कोई, ये चिल्लर तेरे लिए नहीं है। तू तो सम्राट है, अधिपति है भगवान। ओ मैं इतना चिंतन करता हूँ, आज का दिन मेरा अच्छा गया, चिंतन में गया। ये अंदर से ऐसा जोर न्यायक देव का आए, चिंतन से भी अंदर से थकान लगे, तब जा करके हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये भाव समझ में आया ना आपको? ये भाव बहुत सूक्ष्म भाव है। ऐसा अद्भुत राज है भगवान। राजा अपने महल में वापिस आ गया और सेना बिखर गई। हो राजा अपने महल में वापिस आ गया और विश्राम कर रहा है। ये शुद्ध चेतना का भाव। ये देखो, ये लास्ट में क्या कहा था? 120वीं गाथा में जो स्वरूप बताया था उसको, ये अथवा निज परिणाम जे शुद्ध चेतना रूप, ये परिणाम किसी दूसरे के नहीं है। ओ ओ ओ, ओ। ये किसी दूसरे के नहीं है। यात्री कृपया ध्यान दे, अपने अपने सामान की सावधानी से उसका ध्यान रखना। खुद रखो, कोई दूसरा नहीं रखेगा।
ये निज परिणाम है। ये निज परिणाम कह के आत्मा उन परिणामों का करता है, सिर्फ चेतना का करता है, बाकी और कुछ नहीं। शुद्ध चेतना रूप करता भोगता तेह नो। ये अनुभूति की बात है ना, इसलिए ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता नहीं बता रहे हो, ये न्यायक देव का स्वरूप इसमें नहीं बता रहे हैं, ये समय सार की छठी गाथा नहीं बता रहे हैं, समय सार की छठी गाथा नहीं बता रहे। यहाँ जो बता रहे हैं वो 142वीं गाथा बता रहे हैं। वो पक्षातिक्रांत होता है तब क्या होता है उसकी बात है, छठी गाथा की बात नहीं है। ओ ओ 142वीं गाथा। ये जिस समय निर्विकल्प अनुभूति अकर्ता हो अभोक्ता होता है, उस समय क्या होता है, उस समय कुछ तो होता है, खाली पराये का काम करना बंद कर दिया। हाँ, 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 अपना काम। कोई इतने साल तक नौकरी की, अब वो क्या कहते, अब बस नौकरी छोड़ दी, काम धंधा छोड़ दिया। अब पति का काम धंधा छोड़ दिया, काम धंधा छूटा कहाँ है वहां। अब घर पे रहेगा तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो पत्नी कहेगी चलो मैं ये खाना बनाती हूँ तुम बर्तन कर दो, तो वो बर्तन करेगा, घर पे रह करके, घर पे रह करके बर्तन करेगा। मगर कोई पूछे आजकल काम धंधा क्या चल रहा है, तो ये नहीं कहेगा कि बर्तन कर रहा हूं, क्योंकि पराये का काम बंद कर दिया ने, इसलिए आजकल कुछ नहीं कर रहा हूं, बर्तन तो कर रहा है। अपना जो कार्य है उसकी गिनती नहीं होती कि आत्मा क्या करता है, कि आत्मा अकर्ता है, वो पराये का अकर्ता है, अपना तो सब काम करेगा। ऐसा भगवान, मगर वो बोलना नहीं है, बोलना नहीं, ये दुनिया के सामने नहीं बोलना है। ओ हो हे ज्ञान दीपक, ओ हो आत्मा अपने शुद्ध चैतन्यमय परिणाम एवं निर्विकल्प अनुभूति का कर्ता एवं भोक्ता होता है। हो ऐसा ये अद्भुत स्वरूप है भगवान। सार इतना है, समय हो गया। हाँ, सार इतना है, आपको देख करके तो कभी लगेगा ही नहीं समय हो गया। पहले विद्यार्थी को पढ़ाते समय पता चल जाता था, 1 घंटा हो ना तो ऐसा ऐसा हिलते हैं, तो पता चलता है कि वो बता रहे समय हो गया। तुम्हारे यहाँ पर 1.5 घंटा हो गया तो भी पता नहीं चला। 1.5 घंटा हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, 1 घंटा ही हुआ, लेट चालू हुआ तो आधा घंटा और। मारे क्या वांधो છે? હે જ્ઞાન દીપક, આ તો ચૈતન્ય પરમાત્માની આનંદની મસ્તી ભગવાન પોતાના ઘરમાં ओ हो बस अपने घर में वापस लौटना। तुम सभी सम्राट हो, तुम सब सम्राट हो, अपने घर में वापस लौटो, विश्राम करो। आज रात को सोने से पहले आप इस प्रकार का भेद ज्ञान करना भगवान। हे ज्ञान दीपक, यही भेद ज्ञान करना कि सेना की चिंता ज्यादा नहीं करनी है, सेना तो अपने आप बिखर जाती है। खाली राजा अपने घर पर वापिस चला जाए और सो जाए। सेना का अकर्ता है और जो विश्राम कर रहा है, सो रहा है, उसका कर्ता है। मगर कर्ता होने पर वह बोलता नहीं है, क्योंकि वह निर्विकल्प होकर के कर्ता हो रहा है। ऐसे ही समाधि के काल में निर्विकल्प होकर के ज्ञानी उस पर्याय का कर्ता और भोक्ता होता है। ओ ओ
ओह! आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से अनंत अनंत वंदन करता हूँ, अनंत अनंत प्रणाम करता हूँ। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा